नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारी हथेली में जितनी भी रेखाएं होती है, सभी रेखाओं का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। कोई भी रेखा व्यर्थ नहीं होता है। यदि आपकी हथेली में बहुत कम रेखा है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। किसी की हथेली में बहुत सारी रेखाएं, जैसे इस हथेली में दिख रही है, इसमें बहुत पॉजिटिव चिन्ह है, अब बहुत निगेटिव चिन्ह भी है। तो ये सारी रेखाएं भी कुछ न कुछ कहती है। आइए एक रेखा के विषय में बात करें। जब हम इस हथेली पर देखते हैं तो सबसे पहले किसी की जीवन रेखा को देखनी चाहिए। जीवन रेखा बिल्कुल यहाँ से निकली है, इस प्रकार से साफ सुथरी अवस्था में, और ये पूर्ण रूप से शुक्र क्षेत्र को घेर रही है। शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई जीवन रेखा अच्छी मानी जाती है। मणिबंध की ओर चली जाए वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। आइए इसमें देखते हैं विशिष्टता क्या दिख रही है। इनकी जब जीवन रेखा को देखते हैं तो उम्र के इस पड़ाव तक देखिए जीवन रेखा काफ़ी इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से निकलती हुई, ये सारी बातें बतलाती है कि जीवन के शुरुआत में आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। थोड़ी संघर्ष संबंधी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव इस प्रकार की चीज़ों को भी दिखलाता है। ये खास करके उम्र की बात करें तो ये लगभग 20 से 25 वर्ष तक की आयु में कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आइए जिस विशिष्ट चिन्ह की बात कर रहे थे, ये चिन्ह देख लीजिए। इनकी मस्तिष्क रेखा और इनके जीवन रेखा में एक गैप है, बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरा गैप यहाँ पर दिख रहा है। ये इस गैप की बात कर रहे हैं। ये गैप बनना ये बतलाता है कि जातक को किसी भी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है। हड़बड़ी में करना, बिना सोचे विचारे करना, इसको एक तरह से ये भी बोला जा सकता है कि ऐसे जातक बिना सोचे विचारे भी कभी कभी कार्य कर लेते हैं, बहुत हड़बड़ी में कर लेते हैं। किसी भी कार्य करने को संपन्न करने की इच्छा इनके अंदर बहुत प्रबल होती है। लोगों से, आप जो आम लोग सोचते हैं ऐसे लोगों से हटकर सोचना, इनकी सोच जो है सामान्य लोगों से अलग होती है। कुछ अलग करने की इच्छा होना, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। आम लोगों से अलग होना, कोई भी अच्छा कार्य करना, मतलब छोटे कार्य में इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। बड़ा कार्य करना, लोगों से हटके करना, नए तरीके से करना। कोई भी ये कार्य करते हैं आम लोगों के वाले कार्य भी, तो ये नए तरीके से करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति, ऐसे जातक जीवन में बहुत सफल भी होते हैं। लेकिन ऐसे जातक के जो निगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट तो है, सफल होते हैं, बहुत तेज़ी से कार्य करने की क्षमता होती है और करते भी हैं। लेकिन बिना निर्णय लिए, कम सोच विचार किए हुए ऐसे जातक यदि किसी कार्य को करते थे, इनको भविष्य में नुकसान होने की भी संभावना बनी रहती है। और हड़बड़ी के कारण, लिए गए निर्णय के कारण इन्हें नुकसान भी होता है। अब आइए इनकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और ये स्पष्ट लंबी दिख रही है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट है। इस मस्तिष्क रेखा जो बतलाती है कि यथार्थ पे विश्वास करते हैं। वास्तविकता जो है, जीवन की यथार्थ जो है, इस पर ये अधिक ध्यान देते हैं, ना कि कल्पनाशीलता पे ये अधिक ध्यान देते हैं। जो वास्तविकता है उसको अपनाने वाले हैं, उस पर ध्यान देने वाले हैं। तो ये इनके लिए पॉजिटिव चिन्ह है, चूँकि वास्तविकता को देख के ये कार्य करते हैं। ऐसे जातक जीवन में जिस क्षेत्र में भी कार्य करें अच्छे खासे सफल देखे जा सकते हैं। इनका एक प्रश्न था, उसको हम ले लेते हैं कि जॉब से संबंधित। जब इनकी सूर्य को देखते हैं तो सूर्य की अवस्था यहाँ पर सामान्य दिख रही है। सूर्य पर्वत की अवस्था हम कर रहे हैं, जैसे कि गुरु पर्वत इनकी हथेली में एक अच्छी स्थिति में है, जो कि बहुत शुभ स्थिति कहलाती है। गुरु पर्वत जब आपके अच्छे स्थिति में होता है तो इसका अर्थ होता है आपको समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एजुकेशन का क्षेत्र हो या फिर आपका पूजा पाठ विधान का क्षेत्र हो, आपको एक बढ़िया मर्यादा यहाँ मिलता है और झुकाव भी होता है अध्यात्म की ओर, राजनीति की ओर। इस तरफ में इनका झुकाव भी देखा जाता है। शिक्षण, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा की ओर भी इनका ध्यान देखा जाता है, चाहे अध्यात्म की शिक्षा हो या जनरल शिक्षा हो। अब आइए सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य पे देख रहे हैं कि सूर्य पर्वत यहाँ पर प्लेन दिख रहा है। प्लेन करने का अर्थ ये पर्वत उठा हुआ नहीं है, ये सामान्य अवस्था में है। सामान्य अवस्था या कमज़ोर अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। तो इनको सबसे पहले अपने सूर्य को ठीक करना होगा। सूर्य को ये सुबह उठ के कम से कम स्नान ध्यान करके जल प्रतिदिन दे, कम से कम इतना अवश्य करें तो बहुत कुछ सुधार होने की संभावना बनती है। सूर्य रेखा हथेली में तो है, बिल्कुल है, यहाँ तक मजबूत स्थिति में, हालांकि कमज़ोर स्थिति में ये रेखा आगे भी बढ़ी है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव और अच्छा चिन्ह है। ये यदि सूर्य से संबंधित कुछ उपाय कर लेते हैं तो इनको सरकारी सेक्टर में जाने की संभावना पूर्ण रूपेण बनती है। ये रेखा थोड़ी सी टूटी सी, ये धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी यदि ये कुछ प्रयास करे तो इनको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने या जहाँ ये अच्छा जॉब करना चाहते हैं एक संभावना बनेगी। क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा का कारक होता है, शासन प्रशासन को दिखलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखलाता है, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, आपके अंदर की एनर्जी को दिखलाता है। हाँ, सूर्य रेखा पे कुछ अधिक चिन्ह यहाँ बन रहे हैं, कुछ ऐसे बन रहे हैं, कुछ ऐसे बन रहे हैं। हालांकि सूर्य रेखा पे एक पॉजिटिव चिन्ह भी यहाँ बन रहा है, वो एक स्क्वायर का चिन्ह यहाँ बन रहा है। हालांकि वो कई रेखाओं के संयोग से बनता है, तो स्क्वायर का चिन्ह जहाँ भी रहता है बहुत ही शुभ फल देता है, इस बात को तो तय है। लेकिन यदि स्क्वायर का चिन्ह पूर्ण रूप में स्वतंत्र रूप से न बनता हो तो इसके शुभ परिणाम में फिर कमी आ जाती है। स्क्वायर के चिन्ह का प्रमुख जो
लाभ है कि आपको किसी भी विषम परिस्थिति से बचाता है। आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पे कोई आघात होगा तो वहाँ आपको ये बिल्कुल सेफ और सुरक्षित निकाल लेगा। मतलब सूर्य से संबंधित नुकसान होने पर यह आपको बचाने की स्थिति में आएगा। तो कुल मिला के सूर्य की स्थिति सामान्य है। यदि ऐसे व्यक्ति जो है प्रयास करते हैं, सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करते हैं, तो इनको सरकारी सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब या जिस क्षेत्र में जाने का कार्य करें या फिर अच्छा कोई व्यवसाय भी करना चाहे तो इसमें विशेष सफलता मिलने की संभावना बनती है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।